प्यारे बच्चों, आज हम वर्कशीट नंबर 13 को डिस्कस करेंगे। यह वर्कशीट कक्षा 6 के लिए गणित विषय पर बनाई गई है। सबसे पहले विद्यार्थी अपना नाम लिखेगा, फिर अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेगा। यह वर्कशीट 10 नवंबर 2020 की है। वर्कशीट का टॉपिक है पूर्णांकों की तुलना करना। अब बच्चों वर्कशीट को पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, 5 पॉइंट हैं, उनको समझते हैं। पहला पॉइंट है, अगर हम दो धनात्मक पूर्णांकों की तुलना कर रहे हैं तो वह पूर्णांक बड़ा होगा जिसका संख्यात्मक मान अधिक है। उदाहरण के लिए 64 बड़ा है 34 से। देखिए बच्चों, जो धनात्मक पूर्णांक होते हैं जो कि नंबर लाइन पर 1 से 0 से दाईं तरफ बढ़े हुए क्रम में लिखे रहते हैं, 1 2 3 करके, ऐसे जितने भी धनात्मक पूर्णांक होते हैं उसमें अगर हम तुलना करते हैं तो सबसे बड़े पूर्णांक को बड़ा माना जाता है। जैसे उदाहरण में यहाँ पे देखो 64 है या 34 है, 64 बड़ा है 34 से, तो 64 बड़ा है तो इसको हम बड़ा मानते हैं। ठीक है। और दूसरा पॉइंट है, अगर हम दो ऋणात्मक पूर्णांकों की तुलना कर रहे हैं कि अब तुलना करनी है हमको पूर्णांकों की, पर दोनों ही ऋणात्मक पूर्णांक है, तो वह पूर्णांक छोटा होगा जिसका ऋणात्मक मान अधिक है। जैसे देखिए बच्चों, यहाँ पे ऋणात्मक पूर्णांकों की तुलना करने में उल्टा हो जाता है, जो पूर्णांक छोटा होगा वो बड़ा होता है। जैसे यहाँ पर देखिए उदाहरण में घटा का 45 है और घटा का 65 है, परंतु देखो 45 65 से छोटा है। अगर यदि ये ऋणात्मक पूर्णांक है तो क्या होगा, ये नंबर बड़ा हो जाएगा घटा 65 से। आगे है, अगर हम एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांकों की तुलना कर रहे हैं तो धनात्मक पूर्णांक हमेशा बड़ा होगा। बच्चों, अगर हम तुलना अब धनात्मक और ऋणात्मक की कर रहे हैं तो धनात्मक हमेशा ऋणात्मक से बड़ा होता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण में 67 बड़ा है घटा के 105 से, तो घटा का कोई भी नंबर होगा, अगर हमारा दूसरा नंबर धनात्मक है तो वह बड़ा माना जाएगा। तो यहाँ पर 67 बड़ा है घटा के 105 से। आगे देखिए नंबर 4, पॉइंट नंबर 4, 0 सभी ऋणात्मक पूर्णांकों से बड़ा होता है। 0 सभी ऋणात्मक पूर्णांकों से बड़ा होता है। उदाहरण 0 बड़ा घटा की 6। तो अब देखिए ऋणात्मक पूर्णांक कोई भी हो, अगर उसे कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं 0 से, तो 0 हमेशा बड़ा होता है। देखो 0 घटा 10, मतलब कोई भी नंबर हो घटा का 125, तो 0 हमेशा बड़ा होता है। आगे देखिए नंबर 5, 0 सभी धनात्मक पूर्णांकों से छोटा होता है। अब 0 ऋणात्मक से तो बड़ा होता है, पर जो धनात्मक पूर्णांक होते हैं उनसे हमेशा 0 छोटा होता है। ठीक है बच्चों, ये कैसे है ये मैं आपको बता देता हूँ। जो नंबर लाइन होती है, नंबर लाइन में 0 से ये दाईं तरफ जो लिखे होते हैं ये धनात्मक पूर्णांक होते हैं, और जो बाईं तरफ लिखे होते हैं ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। यहाँ देखिए 0 इनसे तो बड़ा होगा परंतु धनात्मक से छोटा होगा। ये इन दोनों पॉइंट से हमें पता लग रहा है, चौथे नंबर से और 5वें नंबर से। देखो इन्होंने आगे संख्या रेखा पर भी तुलना करके दिखा दिया। देखो 0 संख्या है, यहाँ पे घटा से तो ये 0 बड़ा है पर धनात्मक से छोटा है। और अगर हम धनात्मक पूर्णांक की तुलना करते हैं तो धनात्मक नंबर जो बड़ा होता है वो बड़ा ही माना जाता है बाकी नंबर से, और ऋणात्मक में जो नंबर संख्या इधर बाईं तरफ बढ़ती है वो छोटी होती चली जाती है। यही ऊपर 5 पॉइंट में बताया गया है। संख्या रेखा पर दाईं ओर जाने पर पूर्णांक का मान बढ़ जाता है। देखिए जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पर पूर्णांक का मान बढ़ जाता है और यहाँ इस बाईं तरफ जाने पर घट जाता है। इसलिए पूर्णांकों को निम्न रूप में लिखा जाता है। ये रूप जो ऊपर दिखाए गए थे इसलिए इनको इस रूप में लिखा जाता है। आगे लिखो भी क्या लिखा हुआ है, इसलिए घटा का 3 छोटा होता है घटा के 2 से, क्योंकि ऋणात्मक की तुलना हो रही है। वो घटा का 2 घटा के 3 से बड़ा होता है। ऐसे ही घटा का 2 छोटा होता है घटा के 1 से। घटा का 1 छोटा होता है 0 से, क्योंकि 0 के इधर है तो ये छोटे नंबर है, इधर वाले बड़े हैं। 0 छोटा है 1 से, बिल्कुल ठीक है। 1 छोटा है 2 से, 2 छोटा है 3 से, ना, क्योंकि ये नंबर बड़े हैं। याद रखने वाले बिंदु,
अब ये याद रखने वाले बिंदु लिखे हुए हैं। सभी धनात्मक पूर्णांक सभी ऋणात्मक पूर्णांकों से बड़े होते हैं, बिल्कुल ठीक है जी। धनात्मक पूर्णांक तो हमेशा ऋणात्मक पूर्णांक से और जीरो से बड़े होंगे। दूसरा, जीरो न तो ऋणात्मक पूर्णांक है और न ही धनात्मक पूर्णांक है, बिल्कुल ठीक है। जो जीरो नंबर है ये ऋणात्मक में भी नहीं आता और धनात्मक में नहीं आता, ये बीच वाला नंबर है। दूसरा पॉइंट तो ये कह रहा है। फिर है, जैसे ही हम संख्या रेखा पर शून्य के दाईं ओर जाते हैं पूर्णांकों का मान बड़ा होता चला जाता है और बाईं तरफ जाने पर घटता चला जाता है। ये जैसे अभी हमने डिस्कस किया था। अब लिखा आओ करें। अभी बच्चों आपने सीखा धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक में तुलना कैसे करते हैं। आपने अलग अलग पॉइंट आपने अभी सीखे, जैसे ऋणात्मक की ऋणात्मक से तुलना, धनात्मक की धनात्मक से तुलना, ऋणात्मक की धनात्मक से, धनात्मक की ऋणात्मक से, ऐसे 4 ये पॉइंट बनेंगे। उन्हीं को अब ये इन प्रश्नों में हमें इस्तेमाल करना होगा। पहला प्रश्न है, बड़ी पूर्णांक संख्या पर गोला लगाए। तो जैसे पहले का ए है, इसमें बड़ी पूर्णांक संख्या कौन सी है, घटा की 5 है, 2 है। देखिए बच्चों, ऋणात्मक और धनात्मक की बात हो रही है, तो ऋणात्मक से धनात्मक से बड़ा ही होता है, तो ये क्या हो जाएगा, गोला यहाँ लगाना आपको, क्योंकि 2 नंबर घटा के 5 नंबर से बड़ा है। ऐसे बी पार्ट में घटा की 6 की जमा की 6 से तुलना करनी है, तो घटा का 6 छोटा, मतलब ऋणात्मक हमेशा छोटा रहता है धनात्मक से, तो यहाँ पर ये नंबर बड़ा हो जाएगा, जमा की 6। ऐसे ही बी पार्ट में, ये सी पार्ट है बच्चों, सी पार्ट में 0 की घटा की 12 से तुलना की गई है, तो बच्चों 0 हमेशा ऋणात्मक संख्या से बड़ा होता है, तो यहाँ पर घटा की 12 से 0 बड़ा होगा। ऐसे डी जो पॉइंट है, जमा का 3 की तुलना की गई है घटा के 5 से। बच्चों हमेशा धनात्मक पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा होता है, इसलिए यहाँ पर जमा का 3 बड़ा हो जाएगा घटा के 5 से। अभी प्रश्न संख्या 2 को देखते। रिक्त स्थान में बड़ा, छोटा या बराबर चिन्ह लगाए। यहाँ पर आपको ये चिन्ह दिए हुए बड़ा, छोटा और बराबर, ये आपको नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में भरने हैं। जैसे पहले का ए है, 0 डैश घटा 3। अब बताओ 0 घटा 3 से बड़ा है, बिल्कुल जी, 0 ऋणात्मक पूर्णांक से तो बड़ा ही होता है, तो ऋणात्मक पूर्णांक है घटा 3, तो ये यहाँ पे चिन्ह आएगा, ये 0 बड़ा है घटा के 3 से। ऐसे बी में घटा का 60 डैश घटा का 80। देखिए बच्चों, यहाँ पर 80 नंबर वैसे तो 60 से बड़ा है, परंतु जब ऋणात्मक पूर्णांकों की तुलना करते हैं तो सबसे घटा का जो नंबर होता है, अगर वो छोटा होता है तो बड़ा माना जाता है, तो यहाँ पर घटा का 60 बड़ा हो जाएगा घटा के 80 से। ऐसे ही सी पार्ट में देखिए, घटा का 43 डैश घटा का 5। यहाँ पर भी जो छोटा नंबर होगा वो बड़ा होगा, क्योंकि तुलना कहाँ किस में हो रही है, ऋणात्मक पूर्णांकों में हो रही है। तो देखिए यहाँ पर ही आ जाएगा, घटा का 43 बड़ा है या छोटा है घटा के 5 से। ऐसे ही सी में देखिए 40 डैश घटा का 51। यहाँ पे तुलना की गई है धनात्मक पूर्णांक की और ऋणात्मक पूर्णांक की, तो 40 धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए 40 घटा के 51 से बड़ा हो जाएगा। ई पार्ट है 106 डैश 80। ये धनात्मक पूर्णांक है दोनों, तो यहाँ पर जो नंबर बड़ा होगा वो बड़ा माना जाएगा, तो 106 बड़ा है 80 से, तो यहाँ पे ये बड़े ये वाला चिन्ह आएगा, निशान आएगा। फिर एफ घटा का 7 डैश 5। यहाँ पे ऋणात्मक पूर्णांक की और धनात्मक पूर्णांक की तुलना की गई है, तो धनात्मक पूर्णांक हमेशा ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा होता है, तो यहाँ पर लेस देन का चिन्ह आएगा। तो ये था प्रश्न संख्या 2। अब जाते हैं बच्चों प्रश्न संख्या 3 पर। निम्नलिखित पूर्णांक को बढ़ते क्रम में लिखिए। आपको बढ़ते क्रम में लिखना है, चलो बढ़ते क्रम में लिखते हैं। तो घटा का तो सबसे छोटा होता है बच्चों, तो यहाँ पर घटा का सबसे नंबर जो संख्या में बड़ा होगा वो सबसे लास्ट में आएगा। देखिए यहाँ पे घटा का 8, उसके बाद बच्चों घटा का निशान है घटा का 4, फिर 0 है, उसके बाद है जमा का 4, फिर जमा का 6। ये संख्या बढ़ते हुए क्रम में है, क्योंकि घटा का 4 से आगे बढ़ते हैं तो घटा के 8 से बढ़ते तो घटा का 4 आता है, फिर 0 आता है, फिर 4, फिर 6। इसको इस क्रम में आप लिखोगे।
अब दूसरे को देखते हैं, बढ़ते क्रम में लिखते हैं बच्चों। माइनस मतलब माइनस नहीं, घटा का 28, फिर घटा का 1, फिर 7, फिर 14, फिर 35। ये दूसरे नंबर जो दूसरा को पहले तीसरे का दूसरा पॉइंट है, ये संख्या बढ़ते हुए क्रम में ऐसे लिखी जाएगी। अब आते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। निम्नलिखित पूर्णांकों को घटते क्रम में लिखिए। ये पूर्णांक दे रखे पहला दूसरा, इसको घटते क्रम में लिखना है। तो घटते में क्या होता है बच्चों, सबसे बड़ा नंबर पहले आता है। तो सबसे बड़ा नंबर यहाँ पर 6 है, उसके बाद बड़ा नंबर 5 है, फिर 0 है, फिर है घटा का 2, फिर घटा का 7। ये बढ़ते क्रम में है। दूसरा बढ़ते क्रम में लिखा जाएगा बच्चों 69, 64, 28, घटा का 42, घटा का 75। ये हो गए बढ़ते घटते क्रम में, क्योंकि 69 बड़ा है, उसके बाद 64 उससे छोटा है, फिर 28 उससे छोटा है, फिर घटा का 42 उससे छोटा है, फिर घटा का 75 उससे छोटा है। तो इस तरह आप इस वर्कशीट को करोगे और समझोगे। बच्चों यह वर्कशीट यहीं पर कंप्लीट होती है। अगर आपको यह वर्कशीट अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।